शुरू। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल का आज आखिरी बजट पेश किया है। कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी जहां इस बजट को अब तक का सबसे अच्छा बजट बता रही है, वही भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिर्फ चुनावी और लोक लुभावन बजट करार दिया है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा विधायक सुखराम कोली मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सुखराम जी, चुनावी बजट बता रही है आपकी पार्टी, क्या लग रहा है आपको, कौन कौन सी घोषणाएं हैं जो चुनावी हैं? नहीं, ये जितनी भी चुनावी घोषणाएं हैं, टोटल अगर पूरे बजट पर अगर दृष्टिपात करें तो निश्चित रूप से पूरा ही चुनावी बजट है। देखो, ये अल्पसंख्यकों के लिए जिस तरह से उन्होंने की है घोषणा, कोई आधारहीन, सभी आधारहीन घोषणा हैं। उनकी क्या विशेषताएं हो सकती हैं, क्या उनकी आवश्यकता हो सकती है, ये चीज़ ध्यान में नहीं रखा गया। अभी तो ये ध्यान में रखा गया कि हम उनके वोटों को किस आधार पर। कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जिन्हें आप दलगत राजनीति से ऊपर उठ के मानेंगे कि हाँ, ये घोषणाएं ठीक है, बजट में इनकी तारीफ की जा सकती है, कि हर तरह की बात जैसे विपक्ष करता है कि हाँ ये बजट खराब है, उसी तरह आप इसकी आलोचना कर रहे हैं? नहीं, ये एक इसमें घोषणा जो मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, वो है वृद्धावस्था पेंशन पर जो बालकों की जो 25 वर्ष की उम्र का जो प्रावधान था उसको खत्म किया। निश्चित रूप से वो तारीफ के काबिल है और मैं उसकी अपने व्यक्तिगत रूप से उनकी सराहना भी करता हूं। आरोप थे कि पिछली बार गहलोत साहब ने जो बजट पेश किया था उसमें ऐसी कई घोषणाएं थी जो पूरी नहीं हो पाई हैं। क्या आपको लगता है कि जब पहली बजट घोषणाएं पूरी नहीं हो पाई तो जो इस बार घोषणा हुई है वो कैसे साकार होंगी? क्या कोई प्लानिंग है या सिर्फ चुनाव को देखते हुए गहलोत साहब ने बजट पेश किया है? ये निश्चित रूप से जो पूरी जहाँ पर कांग्रेस के प्रभावशाली लोग हैं उन क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया गया है, क्योंकि हम विगत 4 बजट पेश हमारे सामने हुए हैं। कुछ आंशिक बजट भी उन्होंने पेश किए, पर पूरे बजट का अगर हम आकलन करें तो कई % ऐसा पैसा है जो हमें केंद्र सरकार को वापस करना पड़ा। और घोषणा है सुखराम जी, जैसे उन्होंने जो आटा मिलता था उसकी कीमत 1 रुपये कम की है और जो APL वालों को आटा मिलता था उसकी भी कीमत की है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस कदम का भी स्वागत करेगी, तारीफ करेगी कि हाँ इससे लोगों को फायदा मिलेगा प्रदेश में? नहीं, गरीब परिवारों को फायदा तो मिलेगा, परंतु आप उसके दूसरे पहलू पर भी जाएँ कि जितने भी हमारे देखो धौलपुर में तत्कालीन उसमें कितना जो APL BPL का गेहूं था, कितनी काला बाजारी हुई। इनके बैठे हुए DSO जो डीलर्स हैं उन डीलर से कमीशन लेकर के जो APL BPL का गेहूं है उसे बाजार में बेचते हो। इसका जीता जागता उदाहरण धौलपुर में था जिसमें 7 ट्रक गेहूं के पकड़े गए थे। तो ये योजना तो ठीक है, मिलना चाहिए गरीबों को, पर आप ये समझो कि कितने परिवार हैं BPL APL के, भाई उनमें BPL APL में भी इन्होंने उनको लिया है जो उनके चहेते हैं। अंतिम सवाल सुखराम जी, क्या इस बजट के सहारे आपको लग रहा है कि कांग्रेस अगली बार भी सरकार बना पाएगी, या फिर जनता पहचान गई है कि हाँ ये चुनावी बजट है और आपको मौका देगी जनता? नहीं, ये इनके ताबूत की अंतिम कील थी, वो आज ठुक गई है यहाँ पर और जनता अच्छी तरह जानती है। आप जानते हो कि डीजल पर जो रेट बढ़े हैं केंद्र सरकार ने बढ़ाए हैं। अन्य स्टेटों की तरह राज्य सरकार को भी चाहिए था कि हम डीजल की कुछ रेटें कम करते, बिजली पर भी कुछ दरें कम करते। प्लस शिक्षा के क्षेत्र में आपको देख बड़ा ही हास्यास्पद आज मौका उस समय आया जिस समय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं पास बच्चों के लिए लैपटॉप की घोषणा की थी। उनको ये नहीं पता कि खुद ने ही उसमें ग्रेडिंग सिस्टम किया है मिडिल एजुकेशन में और खुद ही लैपटॉप की घोषणा कर रहे हैं। तो ये हास्यास्पद, उनको खुद ही नहीं पता कि मैं क्या कह रहा हूँ और क्या बजट पेश कर रहा हूँ। ये राजस्थान की जनता जानती है कि ये किस तरह से 4 साल में किसी भी क्षेत्र में ये इम्प्रूवमेंट नहीं कर पाए, तो ये तो मात्र 6 महीने में क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुखराम कोली, जिनका साफ कहना है कि अशोक गहलोत ने ये बजट आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पेश किया है। उनका ये भी आरोप है कि अशोक गहलोत पिछले बार की बजट घोषणाओं को अब तक पूरा नहीं कर पाए हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है कि इस बार की बजट घोषणाएं समय रहते कैसे पूरी हो पाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगली बार प्रदेश में सरकार बनाएगी, क्योंकि अशोक गहलोत की सरकार की जो कारगुजारियाँ हैं उनको जनता पहचान चुकी है। कैमरामैन DC मीना के साथ शिवेंद्र परमार, HBC न्यूज़, जयपुर।